मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ आज हम करेंगे। You can write Mendeleev's as well. Mendeleev's periodic law. Now एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रशियन साइंटिस्ट। आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है, एक 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक रशियन साइंटिस्ट था डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव इसने 1869 में अपने तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दे दी। उसने एटॉमिक मास को बेस माना, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को बेस मान के उसने एक लॉ दे दिया जिसको हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते हैं। In 1869, a Russian scientist, Dmitry Mendeleev, classified elements on the basis of atomic mass. This is very important. उसने अपने क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है that is atomic mass. एटॉमिक मास को बेस मान के क्लासिफाई एलिमेंट्स किया एंड उसने एक लॉ दे दिया। लॉ क्या है मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। उसने कहा सिंपल एक लॉ ने कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और periodic function of their atomic masses। दो पॉइंट्स में बड़े इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। एक पॉइंट है इसमें पीरियोडिक फंक्शन से क्या मतलब है और एटॉमिक मास। इस डेफिनेशन से क्या मतलब है देखो बेटा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास का मतलब है अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस तो उसने कहा कुछ रेगुलर इंटरवल्स है। पीरियोडिक मींस किसी इंटरवल के बाद, पीरियोडिक मींस जो इंटरवल के बाद रिपीट होती है। उसने कहा पीरियोडिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। उसका क्या मतलब है। सपोज हाइड्रोजन अगर ले लेंगे, उसने कहा हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम है। उसने कहा लिथियम की प्रॉपर्टी रिपीट होती है, हाइड्रोजन जैसी होती है। उसने इसको इधर लिखा। मैं सिंपल बता रहा हूं आज की डेट में जब हम इसको करेंगे। फिर सपोज बेरिलियम है, फिर बोरान है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है और नियॉन है। उसने कहा जो सोडियम है पीरियोडिकली किसी इंटरवल के बाद, पहले 2 एलिमेंट्स के बाद रिपीटेशन हुआ, अब 8 एलिमेंट्स के बाद रिपीटेशन हुआ। सोडियम की प्रॉपर्टी यहाँ है। यही होगा पीरियोडिक फंक्शन। पर किसके बेस पर था ये। एटॉमिक मास, क्योंकि सबसे कम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का, फिर है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम। ऐसे जब रिपीटेशन होगा यहाँ आर्गन आएगा और आर्गन के बाद जो पोटेशियम है वो रिपीट होगा यहाँ पर। सो पहली रिपीटेशन कितने एलिमेंट्स के बाद हो रही है। आफ्टर 2 एलिमेंट्स फर्स्ट रिपीटेशन, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद एंड सो ऑन। फिर हम आगे पढ़ेंगे 18 एलिमेंट्स के बाद। अगर आज की डेट में मैं मेंडलीव्स पीरियड टेबल को देख, सो दिस इज पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी है, ये
पीरियडिकली रिपीट हो रही है, इसका मतलब यही है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ elements are periodic function of their atomic masses. So when we, इसका क्या मतलब, when we arrange elements in the increasing order of atomic masses, elements having similar properties are repeated after regular intervals. Right? इसका मतलब यही है, मैं वो लिखूंगा अभी यहाँ पर, बड़ा important. When elements are, इसका मतलब when elements are arranged in the increasing order of their increasing order of their atomic masses, then the properties of elements are repeated after some intervals, regular intervals. Exact interval नहीं है, पहले 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18, ये आपको आगे पता चलेगा. सो अगर क्वेश्चन आएगा वहां पर एग्जाम में, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, आप सिंपल बताएंगे Mendeleev's periodic law was given by a Russian scientist Dmitry Mendeleev in 1869. It states physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. It means when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then the properties of elements, elements having similar properties, are repeated after regular intervals. So पहला क्वेश्चन आज का, that is Mendeleev's periodic law. Right? किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. शाबाश, बताइए, किसी को कोई इसमें शक है तो बताइए. फिर मैं दूसरा पार्ट है इसी टेबल का, that is Mendeleev's periodic table और इसके फीचर्स. Mendeleev's periodic table. देखो एक चीज यहां बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट. जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये आपको दिमाग में रखना नहीं है, बिकॉज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें करना है सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अगर आप ये भी याद करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी, फिर कंफ्यूजन होगा. हमें याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो इसके बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन जस्ट एन आइडिया, इसलिए ये टेबल में बनाऊंगा भी नहीं, कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट हमें. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है क्या? देखो अपने लॉ के बेस पर, जो इसने लॉ दे दिया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इस लॉ के बेस पर डिमिट्री मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, जिसको हम क्या कहेंगे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. करेक्ट? कोई टेबल बनाने की यहां जरूरत नहीं है. सो व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? आप सिंपल लिखेंगे डिमिट्री मेंडलीव arranged elements in the increasing order of atomic masses on the basis of Mendeleev's periodic law, and that table is known as Mendeleev's periodic table. Correct? अब देखो बेटा, इसके कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं. मैंने कहा कि टेबल में डेलिबरेटली नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, लेकिन याद जो करना आपको वो मॉडर्न पीरियड टेबल, उस पर ध्यान देना है. देखो इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल चूंकि 1869 में था, उस टाइम एलिमेंट्स बहुत कम डिस्कवर हुए थे. राइट? उस टाइम इतने एलिमेंट्स जो आज की डेट में एलिमेंट्स है, उतने एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे. 50 और वी कैन से 56 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट उस टाइम डिस्कवर हुए थे मेंडलीव्स पीरियड. लेकिन हम आज की डेट में सिर्फ 56 का नहीं बताएंगे, अब सारे एलिमेंट्स का बताएंगे. राइट? अब
क्या है ये टेबल? सबसे पहला फीचर इसमें बताइए, मैंने पहले ही कहा था वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? शाबाश शाबाश, वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं हम? ग्रुप्स। ग्रुप्स। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जस्ट रफली बना रहा हूं मैं ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स, 8 वर्टिकल कॉलम्स है। 1 2 3 4 5 8 वर्टिकल कॉलम्स है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट। अब देखो बेटा, जो ये पहला फीचर है, सो पहला फीचर में क्या लिखेंगे? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स, और इनका नाम अगर हम लिखें 1 रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो पहला फीचर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, it has Mendeleev's periodic table has 8 vertical columns known as groups. They are named as 1 2 3 4 5 6 7 8, right? अब ध्यान सुनो, फर्स्ट से लेके 7 तक जो ग्रुप्स है, फर्स्ट टू 7 ग्रुप्स जो है, they are further divided into 2 subgroups like this. आपको बिल्कुल बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल याद रखना है ये पॉइंट्स। पहले से लेके 7th तक जितने ग्रुप्स है उनको और दो दोस्त ने बनाए थे, इनको सब ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे इसको ए रखा नाम, इसको बी रखा नाम, ऐसे सेकंड वाले के इसको ए रखा नाम, ये बी है, ए और बी, ए ग्रुप बी ग्रुप, ए एंड बी, ए एंड बी, ए बी। 8th को कुछ नहीं किया, 8th को ऐसे रखा था। सो ये नेक्स्ट फीचर है, जो ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 7 आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी, करेक्ट। ये पहला। और अगर ओरिजिनल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को देखें, जो हॉरिजॉन्टल रोज इसमें थे, हॉरिजॉन्टल रोज 6 थे, ऐसे 1, आज डेट में 7 होते हैं, इनको बोलते हैं पीरियड्स। पहले से पता है हमें व्हाट आर पीरियड्स? दे आर हॉरिजॉन्टल रोज। व्हाट आर ग्रुप्स? दे आर वर्टिकल कॉलम, करेक्ट, वर्टिकल कॉलम। यस। सो मैंने कहा 6 हॉरिजॉन्टल रोज, 6 ग्रुप्स, उनको हम नाम दे भी सकते हैं 1 2 3 4 5 नॉर्मल, तो कोई अलग से कुछ नहीं लिखेंगे। और एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा, मेंडलीव के टाइम में 1869 में 56 एलिमेंट्स को उसने इसमें एडजस्ट किया, बाकी जगहों पर गैप्स रखी, राइट। सो बहुत सारी गैप्स थी इस पीरियड टेबल में, बिकॉज ओनली आज की डेट में इससे डबल एलिमेंट्स है, डबल से भी ज्यादा 118 एलिमेंट्स है, तो बाकी जगहों पर गैप थी। ये मेंडलीव पीरियड टेबल जो है, इतना ही फीचर हमें कभी नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन पता होना चाहिए। सो अगर मैं कहूं बताइए मेंडलीव्स पीरियड टेबल के फीचर्स क्या है? पहला फीचर बताइए, कितने वर्टिकल कॉलम्स है? शाबाश, 8 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको ग्रुप्स बोलते हैं। हर एक ग्रुप को एक्सेप्ट 8 में 8th वाले को छोड़ के बाकी 1st से 7th वाले ग्रुप को हम क्या करते हैं? दे आर सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। फिर मैंने कहा 6 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, और उसने 56 एलिमेंट्स को इसमें अरेंज किया था, और बाकी जितनी जगह बची थी उनमें क्या रखी थी? गैप्स।
वैकेंट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ये तो बहुत क्रेडिट उसको जाता है। सपोज मैं कहता हूं, लेट अस सपोज, समझने के लिए बता रहा हूं, यहाँ एक एलिमेंट डिस्कवर्ड है, यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर इसने यहाँ रख लिया, यहाँ पर भी डिस्कवर इसने यहाँ पर रखा और यहाँ पर रख लिया, और जो ये एलिमेंट्स है ना जहाँ पर गैप है, ये सपोज को मैं अलग क्रॉस देता हूँ, ये गैप है और ये गैप है, पहले से ही पता था इन दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इन तीन जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है उनसे मिलती जुलती है। इसका एडवांटेज है, इससे डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स में बड़ा फायदा हुआ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से, राइट। ये था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हमने जो असली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसके बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम करेंगे, अब इसमें लिमिटेशंस, इस टेबल की लिमिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में भी है, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो बुक में हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना है सर, उसमें तो 7 ग्रुप्स है, 7 बेटा वो पीरियड्स। मैंने कहा ना, वो मेंडलीव को छोड़ो, वो आज की डेट वाला है, उसको रहने दो आप, उसको कुछ नहीं करना है, आपको मॉडर्न पीरियड टेबल ही करना है। आप साथ बना सकते हैं, क्योंकि देखो आज की डेट में अगर हम मेंडलीव पीरियड टेबल को बनाएंगे ना, तो हम आज के हिसाब से ही बनाते हैं, पूरे बनाएंगे, राइट। अगर ओरिजिनल मेंडलीव पीरियड टेबल की बात मैं कह रहा हूँ, ओरिजिनल, करेक्ट, उसमें 6 ही रोज थे, करेक्ट। अब लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल, क्योंकि उस वक्त तो रोज बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी ना, 56 ही एलिमेंट्स थे टोटल, आज की डेट में तो पूरे हैं। उस वक्त तो वो एलिमेंट डिस्कवरी नहीं है जो 7th वाले में है, करेक्ट। अब देखो बेटा, अब लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल क्या क्या है। सबसे पहला लिमिटेशन जो है, यहां से एक्चुअली आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे वहां पर भी लिखा है लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल। पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये फर्स्ट लिमिटेशन है, हाइड्रोजन का पोजीशन, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है। मेंडलीव के टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन यहां पर भी थी और 7th ए यहां पर भी उसने रखा था, सॉरी ये 6th हो गया, 7th ए, फर्स्ट ए और 7th ए, यहां से भी स्टार्ट किया हाइड्रोजन, क्योंकि फर्स्ट है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उस इसका रीजन ये था, जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है इन एलिमेंट से भी मिलती जुलती थी और इन एलिमेंट से भी मिलती जुलती है, ये आज की डेट में भी ये डिफेक्ट है, इसलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट ए पर भी रखा गया, शाबाश, और 7th ए के ऊपर भी रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पोजीशन जो है वो एनॉमलस है। क्या है? एनॉमलस, एनॉमलस है मतलब ये anomalous position of hydrogen anomaly is not fixed, and remember this defect is still existing in modern periodic table, correct। ये पहला एक डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट इसका जो है that is second, anomalous pair of elements, anomalous pair of elements, क्योंकि ये टेबल जो है ये किस के बेस पर है, इट इज बेस्ड ऑन, शाबाश, एटॉमिक मास। अब टेबल का कंसेप्ट क्या है, पहले जिसका कम एटॉमिक मास है उसको पहले रखेंगे, जिसका ज्यादा है उसको बाद में रखेंगे, राइट। तो अगर मैं सपोज आर्गन लेता हूं, आर्गन और पोटेशियम लेता हूं, करेक्ट। आर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.9, वो 40 हो गया ना लगभग, और पोटेशियम का मास होता है 39.1। तो पहले आर्गन है फिर पोटेशियम है, ऑब्वियसली। तो आर्गन पहले होता है पोटेशियम बाद में, लेकिन ये एनॉमली नहीं है क्या, पहले ज्यादा एटॉमिक मास वाला है फिर एटॉमिक मास कम वाला है, ये एक एनॉमली इसमें थी। दूसरी एनॉमली कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 59.9 पहले,
और इसका होता है 58.67 लिख सकते हो 58.6. तो अगेन द anomaly, correct. This is second anomalous pair of element in Mendeleev's periodic table. Obviously table की तरफ हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, because Mendeleev's periodic table is based on atomic mass of elements. When we arrange elements in increasing order of atomic mass, but here increasing है ही नहीं, तो decreasing हो गया. There is third anomalous pair as well. Tellurium and iodine, right? Iodine का होता 127, 126.9 अगर हम exact लिखें, but इसका होता 127.6 almost. So again, these are three anomalous pair of elements present in Mendeleev's periodic table. तो ये भी एक डिफेक्ट था, क्योंकि ये मास पर डिपेंड है. जब इसको एटॉमिक नंबर पर लिखेंगे हम बाद में, तो इसका आपको पता 18 है, एटॉमिक नंबर इसका 19 है, तो इन सब का एटॉमिक नंबर के बाद इसका एटॉमिक नंबर 27 है, इसका 28 है. ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट वे में ये चला जाएगा. ठीक है ना. तो दिस इज नेक्स्ट anomalous pair of elements. पहला क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा था anomalous pair of elements. And third limitation and very important limitation again, देखो बेटा, चूंकि मास पर अगर ये टेबल है, तो we are having isotopes. हमने पढ़ा था isotopes are atoms of same element having same atomic number and different mass number. अगर mass number different है तो atomic mass भी different होगा. सपोज मैं हाइड्रोजन का लेता हूं, हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स है, H11, H12, H13, करेक्ट. तो मान लीजिए अगर मास में ले लूं, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है एटॉमिक मास, तो क्या इन तीन की अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए थी फिर? बिकॉज ये मास अगर 3 का अलग है, तो इनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए इन आइसोटोप्स की, जबकि हाइड्रोजन की एक ही पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में. तो ये भी एक एनोमली है. कार्बन, सपोज कार्बन लेता हूं, कार्बन C612, C614, जो 13 भी है, बहुत रेयर लेकिन है, C614, these are isotopes of carbon. यूरेनियम, कोई भी एलिमेंट जिसके आइसोटोप्स होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. व्हेन मास नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक मास आल्सो डिफरेंट. तो इनका अलग पोजीशन होनी चाहिए थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, जबकि कार्बन की एक ही पोजीशन है. दिस इज थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट limitation. Now fourth is wrong grouping. बहुत जगहों पर डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया था और सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग भी रखा गया था इस टेबल में. अब कहाँ है क्या है वो अभी मत उस पर जाइए आप, क्योंकि हमें मॉडर्न पीरियड टेबल पूरा समझ आना चाहिए, दिमाग में रखना है. So wrong grouping, there are some elements which have similar properties. They are placed in different places, while dissimilar elements are placed in, जैसे first and first second में, इसमें first and first, यहाँ पर तो ये लिथियम सोडियम तो है, इसमें coinage elements उसने रख लिए. coinage elements होते हैं, जैसे कॉपर रखा है, ठीक है ना, तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर नहीं है. तो ये भी एक एनोमली है, सिर्फ लिखना है रॉन्ग ग्रुपिंग इज देयर. और अगर हम चाहे तो एक और लिख ही सकते हैं कि वो बाद में फिर डिस्कवर हुए थे, पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के लिए अलग जगह, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड जो है इनकी पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में नहीं है, अलग होते हैं. अगर आज की डेट में मैं इस पीरियड टेबल को, मैंने कहा ना उस टाइम ये सारे डिस्कवर थे ही नहीं, लेकिन अगर आज की डेट में है तो इनको हम नीचे लिखते हैं. सो दे हैव गॉट सेपरेट पोजीशंस, जबकि तब ये एलिमेंट्स थे ही नहीं डिस्कवर. तो दिस इज ऑल अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और इसमें लिमिटेशंस क्या है. राइट
तो आई अगेन रिपीट, पहले हमने आज किया Mendeleev's periodic law given by Russian scientist Dmitry Mendeleev in 1869. It states physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. Right? It means when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, elements having similar properties are repeated after regular intervals. Then, what are the features of Mendeleev's periodic table? मैंने कहा इसमें features में it has 8 vertical columns known as groups. Groups from 1 to 7 are subdivided into subgroups A, B. फिर मैंने कहा there are 6 horizontal rows which are known as periods, right? तो 8th group में कोई subdivision नहीं है. तो ये था 56 elements उस टाइम थे, उसने उसको डिस्कवर किया and kept vacant space for undiscovered elements. The limitations pushing up hydrogen, because hydrogen resembles both 1A and 7th A, it can be placed above 1st A as well as above 7th A of the Mendeleev's periodic table. So its position is not fixed, it is anomalous. Second, anomalous pair of elements. There are some anomalous pair of elements in which element having more atomic mass is placed before the element having less atomic mass. This again a defect. Third, बताया there is no position for isotope. There is no separate position for isotopes. होनी चाहिए थी because this table is based on atomic mass and different isotopes of an element have different mass. But there is only one position. फिर मैंने कहा wrong grouping and position of lanthanoids and actinoids. ये आपको अभी पता चलेगा in the next जो हम करेंगे